गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है एलपीजी सप्लाई को लेकर। गवर्नमेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की प्रोडक्शन को 10% तक इंक्रीज कर दिया गया है। ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि डोमेस्टिक डिमांड को स्मूथली मीट किया जा सके और सप्लाई चेन स्टेबल रहे। अभी के टाइम पर एलपीजी डिस्बर्समेंट लगभग 60 लाख सिलेंडर्स पर डे पर स्टेबल है, जो पहले के लेवल के बराबर ही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास सप्लाई की शॉर्टेज नहीं है। गवर्नमेंट सोर्सेज ने यह भी कंफर्म किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज के क्लोजर की वजह से जो एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ था वो अब रिस्टोर हो चुका है। साथ ही गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमेटी भी सेटअप किया है जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी ओएमसी रेस्टोरेंट और कॉमर्शियल एलपीजी यूजर के साथ एंगेज करेगी। इसका मेन गोल है गैस सप्लाई को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये एक सप्लाई मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जिससे कॉमर्शियल यूजर के बीच एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके। वहीं इसके साथ में एक और खबर आ रही है कि बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने 10 मार्च से एलपीजी सप्लाई स्टॉप होने की वजह से सारे होटल्स को क्लोज रखने का डिसीजन लिया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है एफडीआई पॉलिसी से। यूनियन कैबिनेट जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस अप्रूव किए हैं, खासकर उन कंट्रीज के लिए जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। अब गवर्नमेंट ने बेनिफिशियल ऑनरशिप को लेकर क्लियर रूल्स और अप्रूवल टाइमलाइन डिफाइन की है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए। अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में एफडीआई अप्रूवल के लिए 60 दिन की फिक्स्ड टाइमलाइन रखी गई है। लैंड बॉर्डर कंट्रीज के इन्वेस्टर 10% तक नॉन कंट्रोलिंग स्टेक ऑटोमेटिक रूट से ले सकते हैं। बेनिफिशियल ओनर की क्लियर डिफिनेशन इंट्रोड्यूस की गई है जो पीएमएलए रूल्स के साथ अलाइन होंगे। इसका मतलब है कि अब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फास्टर अप्रूवल प्रोसेस के साथ प्रोसेस होंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि इस मूव का मेन ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना और ग्लोबल फंड्स को इंडियन स्टार्टअप्स और डीप टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के इनोवेटिव सेक्टर्स में आए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए अब बात करते हैं ऑयल सेक्टर की, जहां से एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रोबल सेन के अकॉर्डिंग अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहते हैं तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट आइडियाज बना सकते हैं। उनका कहना है कि अगर क्रूड ऑयल $75 से $80 पर बैरल के रेंज में भी रहता है तो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन होगी। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर तक लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करते हैं तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का भी रिस्क बढ़ सकता है। अथॉरिटीज शायद ऐसे स्टेप्स एक्सप्लोर कर सकती है जिससे प्रोड्यूसर्स के गेन को लिमिट किया जा सके ताकि कंज्यूमर्स पर फ्यूल प्राइस का प्रेशर कम हो। तो यहाँ एक बड़ा सवाल बनता है दोस्तों, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 क्रॉस करते हैं तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा? और ऐसे सिनेरियो में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अपनी एनालिसिस और ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए हमारे संग। अगली खबर आ रही है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन और कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने कैटरपिलर इंडिया के ग्लोबल सप्लाई चेन ऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तमिलनाडु के मन्नौर विलेज में एक नया 40,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस सेटअप किया है। ये फैसिलिटी एक फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन में लोकेटेड है जो चेन्नई से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। अब सवाल ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस वेयर हाउस का मेन ऑब्जेक्टिव है मल्टी कंट्री सोर्सिंग को एनेबल करना, यानी कैटरपिलर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए अलग अलग कंट्रीज से पार्ट्स और कंपोनेंट्स को एफिशिएंटली प्रोक्यूर करना। इससे ग्लोबल पार्ट्स प्रोक्यूरमेंट और भी स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा। स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो ये वेयर हाउस चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलोंग लोकेटेड है, जिससे कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलती है। यहाँ से चेन्नई, एन्नौर और कामराजा पोर्ट इजीली एक्सेसिबल है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये 3 पोर्ट्स मिला के इंडिया के ऑलमोस्ट 20% कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की। कल मार्केट में KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पॉलीकैब लिमिटेड के शेयर्स प्रेशर में ट्रेड कर रहे थे। दोनों स्टॉक्स में 7% तक की गिरावट देखने को मिली और ये निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल हो गए हैं। पर्टिकुलरली पॉलीकैब के लिए ये पिछले 11 महीने का सबसे बड़ा सिंगल डे ड्रॉप माना जा रहा है। तो सवाल भी बनता है कि गिरावट का रीजन क्या है। इसका मेन रीजन है कॉपर, जो इन कंपनीज के लिए एक की रॉ मटेरियल है। मार्केट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉपर सप्लाई आने वाले 15 सालों में शॉर्टफॉल में रह सकती है और जो करंट सप्लाई प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी मार्केट पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर कॉपर की सप्लाई टाइट होती है और प्राइसेस बढ़ते हैं तो नेचुरली वायर्स और केबल्स कंपनीज के मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर की तरफ। इंडिया की लीडिंग IT कंपनी इन्फोसिस ने एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई चेन कंपनी इनकोरा के साथ एक स्ट्रेटेजिक मल्टी ईयर पार्टनरशिप अनाउंस की है। इस कोलैबोरेशन का फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकोरा के ग्लोबल सप्लाई चेन ऑपरेशन में इम्प्लीमेंट करना। इनकोरा दुनिया के 60 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं और अब ये कंपनी इन्फोसिस टोपल प्लेटफॉर्म का यूज करेंगी, जो जनरेटिव AI बेस्ड सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इस इनिशिएटिव में एज वर्ब AI नेक्स्ट प्लेटफॉर्म का भी यूज होगा, जिससे सप्लाई चेन ऑपरेशन को फास्टर, स्मार्टर और मोर एफिशिएंट बनाया जाएगा। इनकोरा के ग्लोबल ऑपरेशन के EVP हरि कुमार राजेंद्रन का कहना है कि इन्फोसिस AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूवन लीडर है और ये पार्टनरशिप उनकी ग्लोबल ऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। अब आती है इंफ्रास्ट्रक्चर से एक बड़ी कॉर्पोरेट अपडेट। अडानी इंटरप्राइजेज की सब्सिडरी अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने DPGen TOT टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड में रिमेनिंग 49% स्टेक भी एक्वायर कर लिया है। इससे पहले फरवरी 2026 में ARTL ने इस कंपनी में 51% स्टेक खरीदा था और अब लेटेस्ट ट्रांजैक्शन के बाद DPGen TOT टोल रोड ऑफिशियली अडानी रोड ट्रांसपोर्ट की होली ऑन सब्सिडरी बन गई है। ये डील एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू कंप्लीट हुई है, जो DPGen एंड को इंफ्रास्ट्रक्चर और DPG DRA टोलवेज के साथ साइन हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर और टोल रोड एसेट पर अडानी ग्रुप का फोकस क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।